ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। आत्मधारणा यानी सेल्फ इमेज हमारे विचारों और कार्यों को निर्धारित करती है। एक सकारात्मक आत्मधारणा कैसे प्राप्त करें, इसका उत्तर इस कड़ी में दिया गया है। मैं के विविध रंग रूप, आई इन डिफरेंट कलर्स। हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वयं के विषय में धारणा के अनुसार लोगों के व्यवहार तथा प्रवृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। इसे पहचान को दिशा देना कहा जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन ओरिएंटेशन कहा जा सकता है। आत्मधारणा के अनुसार हर पहचान व्यक्ति में विभिन्न प्रतिक्रियाएं लाती हैं। इसे निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ समझता है वह स्वयं को स्वस्थ मानकर ही संतुष्ट नहीं हो जाता। इस विषय में वह गर्व का बोध करते हुए या तो खुले तौर से आत्म प्रशंसा या छिपे तौर से दूसरों के प्रति तुच्छता का भाव रखता है। वह अपने स्वस्थ होने के अनेक और बहुधा असंबद्ध कारण गिनाता है। वह रोगियों के प्रति तिरस्कार का भाव रखता है और उनके समक्ष आत्मतुष्टि के साथ कहता है, मैंने जीवन में कभी दवा नहीं खाई, कभी चिकित्सक के पास नहीं गया। यदि वह स्वस्थ व्यक्ति कठिन परिश्रम का आदी है और जीवन में कुछ सफलता पा सका है तो वह दूसरों को कामचोर या सुस्त समझकर सलाह देता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो निरोग रहोगे। जो लोग स्वयं को बड़ा शिक्षित, सुंदर या धनी समझते हैं उनका भी दूसरों के प्रति ऐसा ही व्यवहार होता है। व्यक्तित्व निर्माण के दौरान दूसरों की नकल करने से भी ऐसा मनोभाव आ जाता है। संक्षेप में आत्मधारणा के अनुसार ही विचार बनते हैं, व्यवहार बदलता है और उन्हें युक्ति संगत सिद्ध करने के लिए प्रतिक्रियाएं भी उभरती हैं। यही नहीं, अपने स्वरूप के बारे में हमारी आंतरिक धारणा के फलस्वरूप प्रतिक्षण हमारा शरीर बन रहा है और हमारे विचारों के अनुसार उसमें महत्वपूर्ण रासायनिक व विद्युत चुंबकीय पद्धतियों के परिवर्तन होते हैं। मान लो कोई बालक या युवक ऐसे वातावरण में पला हो जहां मूर्ति पूजा को अंधविश्वास कहकर निरर्थक माना जाता हो, या जिस व्यक्ति को अपने ही धर्म मत तथा उसकी उपासना पद्धति को श्रेष्ठ मानने और अन्य मतों तथा उपासना पद्धतियों को निकृष्ट या गलत मानने का प्रशिक्षण मिला हो, वह कभी दूसरे मतों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियों के प्रति श्रद्धा या भक्ति का बोध नहीं कर सकता। यदि कोई उसे मूर्ति पूजा का महत्व, उपासना में प्रतीकों का तात्पर्य, ज्ञान प्राप्ति के पथ में उनकी उपयोगिता, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ ईश्वर का अपने भक्तों के लिए अभिव्यक्त होने की संभावना को समझाने का प्रयास करे तो उसकी दृढ़ आत्मधारणा ईमानदारी पूर्वक उसे इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करने देगी। उसके अहंकार से जुड़े कट्टरतापूर्ण विचार उससे विध्वंसक कर्म कराते हैं। जिस परिवेश में वह पला है और लंबी अवधि तक उसे जो मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रलोभन तथा प्रोत्साहन दिया गया है, क्या उसकी सीमाओं को लांघ पाना उसके लिए संभव है? क्या वह दया का पात्र है अथवा तिरस्कार का? क्या उसकी आत्मधारणा को धीरे धीरे किंतु पूर्णतया बदलना संभव है? चर्चा जारी रहेगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।